वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जान रहे हैं, वाक्षी का मसल टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। बेनिफिशरीज को एक बहुत अच्छा विकल्प हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च चल रही है कि क्या वाकई में मसल टेस्ट काम करता है कि नहीं करता है। आज हमारे अच्छे बेनिफिशरी आशीष जी वसुंधरा से। सर, आपका क्या प्रोफाइल है, क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब। आप बैंक में जॉब करते हैं, तो अब ये हम समझ सकते हैं। पिछली बार हमने एडवोकेट थे करकटडुमा में कोर्ट में, उनके साथ में टेस्ट किया था, और आज बैंक में काम करने वाले आप सभी समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल है। चलिए चेक करते हैं कि मसल टेस्ट जो है वो हमारे ऊपर काम करता है कि नहीं करता है। आशीष जी और उनके पिताजी के साथ में हम ये टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें चेक हो सके। बीच में हमारे रिप्रेजेंटेटिव मनोज जी आज करवाने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, पहले एक नॉर्मल टेस्ट इनको बताइए कि प्लास्टिक के साथ में कैसे है और नॉर्मल में कैसे होगा। पहले नॉर्मल इनको करवाइए, नॉर्मल एनर्जी टेस्ट कैसे होगा। सर, आप अपना हाथ को ऐसे सामने कीजिए और ऐसे कीजिए। आप ऐसे ऊपर करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 या 3 उंगली से सर का ये हाथ को, सर आप पूरा प्रेशर लगा। आप एक काम करिए भाई साहब के आशीष जी का हाथ ऊपर रखवाइए और अंकल जी जो हैं उनके हाथ को नीचे करेंगे, क्योंकि बल इनके पास ज्यादा होगा। अब इनके पास है, आप पूरी ताकत लगाएंगे कि आपको हाथ जो है नीचे नहीं होने देना है, और आप 3 उंगलियों से पूरी ताकत लगाएंगे कि इनका हाथ आपको नीचे करना है। केवल 2 उंगलियों से पहले कोशिश करेंगे। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आप कहेंगे स्टार्ट। जब स्टार्ट बोल देंगे तब पूरी प्रेशर लगाएंगे, और एकदम झटके से नहीं, प्रेशर ऐसे होना चाहिए, ऐसे पूरा झटके से नहीं। आराम आराम से बिल्कुल करना है। अब थोड़ा सा आगे हो जाइए, दूर तो नहीं, हाँ ठीक है, आराम से होगा। आशीष जी, आपको पूरी हिम्मत करके कोशिश करनी है कि हाथ नीचे ना जाए, और अंकल जी आपको स्टार्ट बोलने के बाद में इसको नीचे करने की कोशिश करनी है। पैरों को देखिए, लकड़ी के साथ में लगे हैं, जमीन के साथ नहीं लगे। हाथों को चेक करिए, हाथों में जो भी है प्योर जेवर होना चाहिए। सर, ये जो अंकल जी, ये जो आपने हाथों में पेन रखा है, ये प्योर सोना है, ये मिलावटी नहीं है कुछ। उस वाली वो प्लास्टिक घड़ी को उतार दीजिए, उसको, ये प्लास्टिक कुछ भी अगर हाथ में इन सबको उतार दीजिए। कोई स्टील है तो उसको उतार दीजिए आप सब, ठीक है। चलिए भाई साहब, आपकी ये उंगली में भाई साहब मेटल कौन सा है? ये उंगली में जो ये है, ये प्योर चांदी है ना? हाँ, मतलब कोई वैसा मेटल तो नहीं है, स्टील वगैरह। ठीक है भाई साहब, अब करेगा काम। चलिए ठीक है भाई साहब, करिए भाई साहब। आप स्टार्ट बोलने के बाद में करिए, नीचे स्टार्ट लगाइए, हिम्मत लगाइए अंकल जी, कोशिश करिए कि इनके हाथ को नीचे करना है आपने। पूरी हिम्मत लगा के कोशिश करिए, नहीं हो पा रहा नीचे, बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए आराम से, बस इतना ही करना है। आराम से रिलैक्स करिए। तो अब आप समझ पा रहे हैं अंकल जी, नीचे नहीं कर पा रहे। 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया था अंकल जी, अब की बार आप 3 उंगलियों का इस्तेमाल करिए। इतना इस्तेमाल करिए कि हाथ थोड़ा सा नीचे जरूर जाए, ऐसी कोशिश करनी है। उतनी पावर को चेक करना है कि हाथ नीचे तो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। दोबारा से हिम्मत को गेन करिए, दोबारा से हाथ को ऊपर करिए, और अब की बार 3 उंगलियों के साथ में कोशिश करिएगा। हाँ जी, 3 उंगलियों के साथ में कोशिश करिएगा। अंकल जी आप खुद स्टार्ट बोलेंगे। अभी हाथ नीचे नहीं जा पा रहा है, थोड़ा छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। अंकल जी पूरे हाथ के साथ में कोशिश करेंगे। हमें उतनी एनर्जी लेकर आनी है जिसमें हाथ को नीचे हम लेकर जाने में कामयाब हो जाएं, तभी एनर्जी लेवल को हम चेक कर पाएंगे। फिर से आराम करेंगे, हाथों को पूरा रिलैक्स करेंगे। हाथ के साथ में, पूरे हाथ के साथ दम लगाकर नीचे करिए कोशिश। आगे से ही पकड़ना है, यहाँ से, हाँ ये ऐसे ही करना है, बस करिए कोशिश। ठीक है, बस अब छोड़ दीजिए। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि आशीष जी का जो है स्ट्रेंथ जो है, अंकल जी आपने पूरे हाथ के साथ ही टेस्टिंग करनी है। अगर इनके शरीर के एनर्जी लेवल डूबे तो यानी हाथ नीचे गिरेगा, और अगर हाथ नीचे गिर गया तो समझ लीजिएगा वो चीज़ जो है वो नकली है, वो हमारे शरीर की एनर्जी को खींच रही है। ये होता है मसल टेस्ट। चलिए अब आप आंख बंद कर लीजिए और आप ऊपर मुंह कर लीजिए, ऊपर की तरफ मुंह कर लेंगे। और अब आपने ये नहीं देखना कि आपके हाथ में क्या पकड़ाया जा रहा है, आपको केवल अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगानी है। मनोज जी आप हाथ मिलाकर चेक करवाएंगे, मतलब वो हाथ नहीं देख पाएंगे तो हाथ आपने चेक करवाना है। सबसे पहले आप इनको सामग्री दीजिए। 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले ये सामग्री दीजिए, ये सामग्री ऊपर देखेंगे भाई साहब, आपने आर्टिकल को नहीं देखना कि आपके हाथ में क्या दिया जा रहा है। हाँ, तो अब जो है आपने सामग्री दे दी। सामग्री को इस तरीके से देखिए, बीच में पाम के अंदर अच्छे से टच करेगा, मुट्ठी अच्छे से बंद कर लीजिए आशीष जी। चलिए अब इसको नीचे रखवा दीजिए, उस हाथ को, उस वाले हाथ को ही नीचे रखवा दो ना जंगा पे। हाँ, आराम से रेस्ट करेंगे, एनर्जी इस लेवल पे लगानी है, एनर्जी इस हाथ पे करनी है। चलिए दोनों के हाथ आगे करवाइए हाथ से। अरे वो वाला क्या कर रहे हो यार तुम, जिसमें एक पकड़ते हैं उस हाथ को थोड़ी आगे करते हैं, दूसरा हाथ आगे करो। पहले कौन सा हाथ इन्होंने आगे किया था, तो फिर वो दूसरे हाथ में पकड़ाओ आप भी यार मनोज जी। चलो वो हाथ आगे करवाइए, वो हाथ उनका वहाँ पे रखवाइए आराम से, ये हाथ रखवाइए आराम से। आपने देखना नहीं है भाई साहब, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे और एनर्जी लगाना शुरू करिए, स्टार्ट बोल के। नहीं हो रहा, ठीक है, अभी रुक जाइए।
ये पकड़ाइए इनको, दूसरे हाथ के अंदर पकड़ाइए, उस वाले हाथ फिर, अच्छा ठीक है, उस हाथ के अंदर पकड़ा दिए, दोबारा हाथ मिलवाइए इनके, दोबारा हाथ मिलवाइए अच्छे से। हाँ जी, अब पूरी एनर्जी लगानी है भाई साहब, हिम्मत करके स्टार्ट। नहीं जा रहा, कम नहीं जा रहा, ठीक है, छोड़ दीजिए, अब रेस्ट करिए। आप आराम से रेस्ट कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए आप आराम से। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि अगर एनर्जी लेवल कम भी हो रहे हैं तो वो पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ दोनों के इसके अंदर नीचे नहीं जा रही है। अब इसमें स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अंकल जी आपको उधर जाना पड़ेगा, मनोज जी को इधर आना पड़ेगा। आप उधर आइए अंकल जी, मनोज जी आप इधर आइए इनकी तरफ। चलिए मनोज जी, आप 3 उंगलियों या पूरे हाथ के साथ में आप कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आप पहले हाथ लेकर जाइए, आशीष जी पूरा हाथ लीजिए, और एक पूरे हाथ के साथ में मनोज जी कोशिश करिएगा। उतनी स्ट्रेंथ लगानी है आशीष जी आपको। मनोज जी आप लगा के हाथ को नीचे करने की कोशिश करिए, जितने में लगता है आप कर सकते हैं। स्टार्ट बोल के, हाँ करिए स्टार्ट। ठीक है, 2 उंगलियों के साथ करने की कोशिश, दो थी उंगलियां, 3 थी, 2 उंगलियों के साथ कोशिश करिए, उतने पे करिए कि बिल्कुल धीरे धीरे हाथ नीचे जाए। हाँ जी स्टार्ट। हाँ ये ठीक जा रही है, तो 2 उंगलियों के साथ पे आप प्रेशर लगाएंगे, इतना होगा, ठीक है जी। अब आंखें बंद कर लीजिए अंकल जी, सामान मैं आपको पकड़ाऊंगा, आप इनके हाथ में पकड़ाएंगे, इधर वाले हाथ में पकड़ाना है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। चलिए दोनों आप आंखें बंद कर लीजिए, ऊपर देख लीजिए। वो आर्टिकल कहाँ है जो मैंने आपको अभी पकड़ाया था, वो अंकल जी को दे दो, वो अंकल जी को दे दो। चलिए अब दोनों हाथ आंख ऊपर करेंगे, हाथ, हाँ गर्दन ऊपर कर लीजिए। अंकल जी इस वाले हाथ में पकड़ाओ, इधर वाले हाथ में, इनके इधर वाले हाथ में पकड़ाओ, अच्छे से मुट्ठी बंद कर लीजिए भाई साहब, और मुट्ठी ऐसे बंद करनी है कि बिल्कुल बीच वाले हिस्से में अच्छे से दब जाए, हाँ पूरा। चलिए अब भाई साहब आशीष जी आगे करिए, 2 उंगलियों के साथ में फिर से कोशिश की जाएगी, करिए मनोज जी, 2 उंगलियों के साथ में, हाँ लगवाइए, ऊपर देखेंगे, करिए कोशिश, स्टार्ट। हाँ छोड़ दीजिए। आशीष जी कुछ महसूस हुआ कि एनर्जी इस बार लग नहीं पाई पूरी, ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं, दोबारा से ऊपर करिए, दोबारा इस बार ट्राई करिए, पहले इस चीज़ को चेक करिए, अभी डेमो टेस्ट कर रहे हैं केवल हम। हाँ जी लगाइए, ठीक है। अब जो आपके हाथ में आर्टिकल है आशीष जी वो छोड़ दीजिए टेबल पे बाजू में, दोबारा अपने हाथ के अंदर एनर्जी गेन करिए। 2 ही उंगलियां लगाई थी मनोज जी, 2 ही उंगलियां लगानी है हर बार, आंखें बंद रखनी है, दोबारा एनर्जी गेन करेंगे, हाथ को आगे लेकर जाएंगे और चेक करेंगे मनोज जी, 2 उंगलियों के साथ में। नहीं कोई आर्टिकल नहीं है, केवल अपनी एनर्जी गेन करिए, पहले चेक कर रहे हैं कि उतनी ताकत आ रही है वापस के नहीं आ रही है, करिए चेक। अंकल जी कुछ महसूस हो रहा है आपको? अब नहीं जा रहा। तो आपको ये महसूस हुआ कि जब हमने इनके हाथ में प्लास्टिक पकड़ाया, इनके शरीर के एनर्जी लेवल्स गिर गए। प्योर प्लास्टिक अगर पकड़ाते हैं, प्लास्टिक सबसे हीन मेटल है, जो मतलब मेटल में नहीं मानेंगे, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर की एनर्जी को खींच देता है। क्या आशीष जी आपको ये चीज़ महसूस हो पाई कि इससे पहली बार में आप दम लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं लग पा रहा था? कोई बात नहीं, दोबारा करिए, जब तक आपको संतुष्टि नहीं होती आपको बार बार टेस्ट करना है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर अगर चूकेंगे तो घर में जाके टेस्ट नहीं हो पाएगा दोबारा। अंकल जी की एनर्जी पर्याप्त नहीं पड़ पा रही थी आपके हाथ को नीचे करने के लिए, इसीलिए दूसरे को बुलाया गया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से ये कंपाउंड जो है इनके हाथ में पकड़ाइए प्लास्टिक वाला। आपको आशीष जी पूरी हिम्मत लगानी है अपनी, बात समझ रहे हैं? तो अभी आपने देखा कि मनोज जी में इतनी ताकत नहीं है कि वो नीचे नहीं कर पा रहे आपके हाथ को। अगर प्लास्टिक पकड़ने के बाद में आप हाथ को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, बता रहे हैं हम आपको कि आप एनर्जी पूरी लगाकर रोकने में कामयाब हो जाते हैं, उस हाथ को ऊपर रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब कि ये मसल टेस्ट काम नहीं करता। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब मसल टेस्ट जरूर काम करता है कि नहीं? चलिए दोबारा से एनर्जी अच्छे से पकड़ लीजिए प्लास्टिक को अपने हाथ में, और 2 हाथ को दूसरे वाले को आगे लेकर आइए, और अब क्या पूरी ताकत लगानी है, जितनी हिम्मत लगा सकते हो, हाथ नीचे नहीं गिरना चाहिए। हाँ जी भाई साहब करेंगे अभ्यास। हाँ स्टार्ट। आशीष जी नहीं लग पा रहा दम, दोबारा कोशिश करिए, अगर हिम्मत है दोबारा करिए, और आप स्टार्ट बोलने के बाद में करेंगे। मनोज जी स्टार्ट बोलते तुरंत नहीं करेंगे, ऊपर कर दीजिए दोनों के हाथ। हाँ जी अंकल जी दोनों के हाथ ऊपर कर दा करें। हाँ चलिए, स्टार्ट। लग रहा है आशीष जी नहीं लग पा रहा, ऐसा लग रहा है कि हाथ की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये दूसरे हाथ में रखी गई एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के एनर्जी लेवल्स को गिरा देती है।
और इसी को बोला जाता है मसल टेस्ट। आज वाक्षी ये 5वां टेस्ट कर रही है अपने बेनिफिशियरी के साथ, जिससे हम प्रूव कर रहे हैं अगर मैं इनके हाथ में अभी एक तुलसी का पत्ता पकड़ा दूं तो इनकी एनर्जी वापस गेन हो जाएगी। अब प्लास्टिक हटा देते हैं तो इनकी शरीर दोबारा, यानी शरीर में ताकत है लेकिन प्लास्टिक खत्म कर रहा है हमें। आ गया भाई साहब आशीष जी, थोड़ा भरोसा समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे नकली और असली की टेस्टिंग। जो चीज़ हमारे इस एनर्जी लेवल को गिराएगी इसका मतलब वो खोखली है, और जो इसको मेंटेन करने में मदद कर रही है इसका मतलब वो ओरिजिनल है। ये इस टेस्ट का बेसिस है, जो हमारे दर्शक जो हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए दोनों आंखें बंद करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। अब हम आपको नहीं बताएंगे हमने आपके हाथ में क्या दिया, रिजल्ट आने के बाद ही केवल बताएंगे। आपके हाथ में ओरिजिनल चीज़ भी पहले आ सकती है, डुप्लीकेट भी पहले आ सकती है, आपको केवल हिम्मत लगानी है दोनों को पूरी। ठीक है भाई साहब, चलिए अंकल जी आर्टिकल नंबर, ये जो आर्टिकल है ना इसके अंदर पहले, हाँ ये वाली चीज़ दीजिए आप इनके हाथ में, पहले इनके हाथ में ये वाली चीज़ दीजिए। अच्छे से मुट्ठी को बांधेंगे आशीष जी और चेक करेंगे जो चीज़ आपके हाथ में, बस बस थोड़ी बहुत, बहुत है बहुत, बस हाँ कोई बात नहीं, गिरने दो, बाकी आप बस रख दो इसको यहीं वापस रख दो। इसको अच्छे से मुट्ठी को बांध लेना आशीष जी उसी प्रकार से। तो ये जो है दोस्तों आपने देखा कि हमने जो अभी पैकेट है वो खोलकर इनके हाथ में डाला। अब इसको अंकल जी दोनों के हाथ आपस में करवाइए, स्टार्ट आप ही बोलेंगे है ना, और तब ये दम लगाना शुरू करेंगे। दोनों के हाथ लगवाइए, बिल्कुल नहीं देखना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। चलिए भाई साहब स्टार्ट। हाँ लगाइए दम। शरीर के गिर गई। दोबारा कोशिश करके देखिए आशीष जी, एक ही टेस्ट को 2-2 बार करके देखेंगे, पूरी एनर्जी गेन करिए। अंकल जी लगवाइए दोनों के हाथ, दोनों के हाथ लगवाइए, ऊपर कर दीजिए हाथों को दोनों को। हाँ अंकल जी बोलिए। स्टार्ट। मनोज जी ज़्यादा दम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लग रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा दम लगा रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? दम आपको उतना ही लगाना है जितना हर बार है। इस बार आपका पूरा पोस्टर चेंज हो गया था। फिर से हमने जो दिया है उसको चेक करने की कोशिश, दोबारा लगाइए दम, लगाइए दम। स्टार्ट। ठीक है, हाथ नीचे जा रहा है अंकल जी। अब ये ले लूं। हाँ वो निकाल के टेबल पे रखवाइए उसको, उसको टेबल पे रखवाइए। आप अपनी आंखें बंद ही रखेंगे और अच्छे से हाथ को झाड़ लेंगे आशीष जी। चीज़ें नीचे गिरे कोई बात नहीं, चीज़ें नीचे गिरेगी कोई बात नहीं, लेकिन आप जो हैं पूरा अच्छे से आशीष जी के हाथ में दीजिए। जो आप चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखनी है। आप दोनों को अपनी पावर्स उतनी लगानी है, ध्यान रखना है। हाँ जी अच्छे से दबा लीजिए मुट्ठी को, बहुत बढ़िया। दोबारा से कोशिश करेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे, करिए। दोनों अंकल जी हाथ लगाइए इनके, ऊपर कर दीजिए हाथ थोड़ा। हाँ स्टार्ट। ये नहीं जा पा रहा, नहीं जा पा रहा, छोड़िए कोई बात नहीं, रेस्ट करके दोबारा करेंगे एक बार ट्राई। दर्द हो गया, काफ़ी दर्द हो गया, कोई बात नहीं। अब क्या करिए, दूसरे हाथ में इसमें द्रव्य पकड़ लीजिए, उसमें कोई बात नहीं, उसमें द्रव्य पकड़ लीजिए, उसमें द्रव्य पकड़ लीजिए। और आपको नहीं तो अगर ज़्यादा थक जाएंगे तो दूसरे में मनोज जी को दे दिया जाएगा वो कार्य, कोई बात नहीं। आप इस हाथ में रख के दूसरे हाथ के अंदर करेंगे। चाहे एक ही चीज़ टेस्ट करेंगे लेकिन एक का कम से कम प्रमाण लेकर जाएंगे आज कि हाँ कुछ है। वो नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई बात नहीं, एनर्जी लेवल्स पकड़ में आ जाते हैं। हाथ अच्छे से झाड़ लीजिएगा बस, ठीक है। ऊपर करवाइए अंकल जी दोनों को, हाँ लगाइए। स्टार्ट। नहीं जा पा रहा, ये नहीं जा पा रहा है जी। चलिए साइड में रख दीजिए भाई साहब, इसको भी टेबल पे रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए। बस आखिरी है, अगर इसके बाद आप कहेंगे तो बंद कर देंगे। इसके बाद आप कहेंगे आगे चलाना है तो चलाएंगे, लेकिन एक चीज़ का कंक्लूजन निकल जाएगा। आखिरी है बस, अच्छे से हाथों को झाड़ लीजिए, कण नहीं रहने चाहिए दूसरे, ठीक है। जोन से हाथ में आप लेना चाहे आशीष जी, आपकी मर्जी है, किसी भी हाथ में ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाथ को आगे करेंगे, हाँ जी दूसरे हाथ में द्रव्य, हाँ जी स्टार्ट। हाँ कोई बात नहीं, हाँ उल्टा कर रहे हो। नहीं नहीं वो, हाँ दूसरे वाले हाथ से कर लो मनोज जी, कोई नहीं, सही कह रहे हो वो। अपने हाथ को पूरा, कोई नहीं, रिलैक्स कर लो, दोबारा रिलैक्स कर लो, पूरी एनर्जी गेन करके करवाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है।
स्टार्ट हाँ, हुआ नहीं ढंग से, पहले नीचे गया फिर वापस गेन हुआ। पूरी एनर्जी लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे भाई साहब, झटका नहीं मारना। अभी रुक जाएंगे मनोज जी, दोबारा उनको गेन करने दो। अंतिम प्रयास है, ढंग से पूरी एनर्जी लगाएंगे भाई साहब। दोनों हाथों में से जिसमें भी जान बची है उसी के साथ करेंगे भाई साहब। स्टार्ट ठीक है, नीचे जाके नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं टिक पा रहा है, थोड़ा एनर्जी लेवल्स में कमी। आशीष जी लगा कि ये इसमें नहीं रोक पा रहे थे या क्या लग रहा है? थोड़ा लगा कि कम हो पा रहा है। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, इससे ज़्यादा टेस्टिंग करना चाहते हैं? बस काफ़ी आज के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूँ। अंकल जी क्या देखा आपने, ये दिखाइए, ये तीनों चीज़ें दिखाइए। देखिए जो सबसे पहले हमने दिया जिसमें हाथ नीचे चला गया वो ये ब्रांड था जो अभी हम सेल ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन ये शक के घेरे में आया, इसीलिए 2-3 बार इसको करवाया गया। जबकि ये एक ऑर्गेनिक ब्रांड है। देखिए अब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार तो अच्छा ब्रांड है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ ये बताती है कि अगर हम ये ब्रांड सेल ऑफ कर रहे होते तो इसको एक टेस्टिंग के लिए भेजने में कोई बुराई नहीं है, इसकी ऑर्गेनिक टेस्टिंग करवाई जा सकती है। और दूसरा जो हमने अभी टेस्ट करवाया, कौन सा टेस्ट था दूसरे में अंकल जी? ये जो था ये टेस्ट पूरा पास करके गया है ना जी। इसमें आपके एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा थे कि हाथ बिल्कुल भी नीचे नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ पुष्टि करती है कि चीज़ जो है हमारे पास में एनर्जी लेवल्स को ये बढ़ाने में मदद कर रही है। और तीसरी जो थी वो थी बाजारी दाल, जिसके अंदर नीचे जा रहा था और नीचे जाके रुक रहा था। 2 बार ट्राई किया गया, ऊपर से एकदम नीचे की तरफ आता है, नीचे जाके कहीं ना कहीं रुका था। ये बता सकते हैं कि नीचे जब वो रुक रहा था तो क्या चीज़ में महसूस हो रहा था? नीचे आप कर नहीं पा रहे थे, डिस्टेंस का अंतर क्या? ऊपर से नीचे तो हो जा रहा था, फिर नीचे के बाद वो पूरा नीचे नहीं जा रहा था, वहाँ पे पावर थी। वहाँ पावर थी, और लेकिन ऊपर से नीचे आने में दोनों टाइम। आशीष जी आपने महसूस किया दोनों बार ऊपर से नीचे एकदम जल्दी से कैसे आ रहा था? दोनों में ऊपर कोशिश नहीं की थी या नीचे ही ताकत आ रही थी? कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ? मुझे इनकी ताकत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं तीसरी बार में, थोड़ा सा कोशिश ज़्यादा करी तो फिर शायद मैं थोड़ा ऊपर आए। तो ये कहने का मतलब है, देखिए फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा अनुभव की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। बार बार हम करते हैं तो इसमें थोड़ा हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। एक निष्कर्ष जिसमें हम चारों आज सहमत होते हैं वो ये कि मसल टेस्ट तो काम करता है, क्योंकि प्लास्टिक के केस में तो ये हमने 3 बार करके देखा और तीनों बार जो ये काम करता है, मतलब मसल टेस्ट तो काम करता है। मुद्दा ये है कि उससे हम ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब उसमें जो हम क्योंकि थक गए थे तो दालों का केवल टेस्ट किया, जिसमें हमारा प्रमाण ये निकला कि एक ऐसी कंपनी जिसने ऑर्गेनिक, सो कॉल्ड ऑर्गेनिक थी, उसमें वही पावर केवल महसूस हो रही थी जितनी बाजारी दाल में महसूस हो रही थी। लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपनी की दाल में हमें 100% पता चला कि उसमें पावर हमारी 2 बार टेस्ट करने के बाद भी नीचे नहीं जा रही थी। तो प्रमाण हमारा इससे निष्कर्ष ये निकल सकता है कि जिसके ऊपर हमें शक आया उसको हमें आगे ऑर्गेनिक टेस्टिंग के लिए भेज देना चाहिए। हालांकि हम इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि अब उस ब्रांड को प्रमोट ही नहीं करते, एक ही बार लौट आया था, रोक दिया गया था। अगर ये ब्रांड इस वक्त हमारे यहाँ पे होता तो तुरंत उसको ऑर्गेनिक टेस्टिंग के लिए सैंपल को भेजने की बात बन सकती है। और दूसरी चीज़ जो बनती है वो ये कि बाजारी दाल के अंदर हमारी एनर्जी गई थी, लेकिन ऑर्गेनिक दाल के अंदर एनर्जी हमारी रीगेन थी। तो वैसे तो हमारे पास आज काफ़ी सैंपल से टेस्ट करने के लिए, लेकिन जैसा आशीष जी ने बताया काफ़ी है। आज दालों के अंदर हमें एक अच्छा निष्कर्ष मिला और आज काफ़ी कुछ जान पाए हैं। फिर से हमें मौका लगेगा तो और मसल टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और घर में भी मैं आप सभी से निवेदन करूँगा ऐसी वीडियोज़ को बनाइए, चेक करिए, इसमें से कुछ ना कुछ हमें लगता है कि निष्कर्ष हमारे ज़रूर निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिनको परखने में हम कामयाब होंगे। आप प्लीज़ अपने अपने फीडबैक दीजिए। आशीष जी क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये केवल ऐसी चीज़ है या इसमें कुछ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है? हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि एक्सप्लोर किया जा सकता है, किया जा सकता है। हाँ जी, नकार देना तो सही नहीं होगा, नकार देना सही नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, बाकी आगे क्या रिसर्च बताती है वो फिर वो एक अलग चीज़ है। हाँ जी अंकल जी, आप तो प्रत्यक्ष देख रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। आपको लगता है कि नहीं है ट्रुथ है इसमें काफ़ी? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे आपने प्लास्टिक पकड़ाया था तो उसमें बिल्कुल एनर्जी लेवल काफ़ी नीचे आ गया, बिल्कुल ही एकदम गिर गया था। बिल्कुल आपने सही बताया। तो मनोज जी तो हमारे यहाँ पे ही हैं, लगातार हम 5-6 टेस्ट ये मसल टेस्ट करते रह रहे हैं। सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है, कुछ चीज़ें होती है ब्रह्मांड में जो हमारी समझ से थोड़ी बाहर होती है, लेकिन एक्सप्लोर करने के चांसेस हमेशा रखने चाहिए, और उससे जो है चीज़ें जो हैं वो हमें कोशिश निरंतर उसके ऊपर करते जाना चाहिए। भारत वंदे मातरम।